विस्तार किया, अपने उस राज्य की सीमा का खूब विस्तार किया, खजाने का भी खूब विस्तार किया। इनकी शादी महाराज एक कन्या से हुई, पृष्ठ का विवाह इरावती से हुआ और महाराज इनके यहाँ पर इरावती के शादी कर लेने के बाद 4 पुत्र भी हुए। तो उसके बाद एक दिन की बात है, ये बड़े धार्मिक राजा थे। कृपाचार्य के सानिध्य में इन्होंने एक अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अब महाराज एक दिन की बात, कलयुग का प्रवेश हो गया इनके उस क्षेत्र में। तो महाराज पहले तो बात है, कलयुग आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, क्योंकि राजा बड़े धार्मिक है। हर सुबह भगवान का उन्होंने चिंतन करना, धर्म कर्म करना, दान करना, गरीबों की सेवा करना और अपने खजाने का विस्तार करना, ये अच्छे राजा मानेंगे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन जब कलयुग को ऐसा पता चलता तो आने की पहले तो हिम्मत ही नहीं करता। अब एक दिन उसने हिम्मत कर दी और इसके राज्य में आ करके एक पैर वाले बैल को डंडा लगा करके पीट रहा है। जैसे ही इस घटना का समाचार राजा को मिला तो राजा भी दौड़ करके आया महाराज, और राजा के हाथ में उस कलयुग ने वो धनुष बाण देखा तो चरणों में गिर गया, नंगी तलवार देखी तो चरणों में गिर गया और कहने लगा, राजन क्षमा करें, राजन क्षमा करें। पूछा तू है कौन? तो कह दिया कि मैं कलयुग हूँ, और हे राजन मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मैं भी आपका एक सदस्य हूँ, मुझे भी अब काम करना है, मेरा भी समय आ गया है, इसलिए थोड़ा सा समय मुझे आप, थोड़ा सा स्थान मुझे आप देने की कृपा करें। तो जब ऐसा कहा तो महाराज आज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। द्युतम पानम श्रियासुनः यत्रा धर्म चतुर्विधः। पहला स्थान दिया जुआ खेलने का, जहां पर जुआ खेला जाता है। जुए की परिभाषा सुन लो, जुआ किसी का ना हुआ, ये जुए की परिभाषा है। दूसरा स्थान दिया जी पानम, जहां पर पी जाती है क्या? मदिरा शराब। ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान इधर रखो, नहीं तो समय एकदम हो जाएगा, समय का पता नहीं चलता है, फिर आप इशारे करना शुरू कर देते हैं कि 4 बज गए, है ना। बोले बांके बिहारी लाल की। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कथा 4 बजे पूरी विराम, आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, समय से आएंगे नहीं तो फिर हमारा ध्यान समय पर नहीं रहता है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो दूसरा स्थान दिया पानम, जहां पर पी जाती है क्या? मदिरा शराब है। तो महाराज तीसरा स्थान दे दिया जहां पर वैश्याल्य हो। चौथा स्थान दे दिया सूना, जहां पर महाराज हिंसा होती हो, है? बड़े बड़े पंगे होते हो और किसी का मांस काट करके खाया जाता हो। मैंने पहले बीच बीच में कहा ये ठीक बातें नहीं है। तो 4 स्थान दे दिए। पहला स्थान खेलने को दे दिया कि जहां जुआ खेला जाएगा वहां हे कलयुग जाओ अपना स्थान ग्रहण कर लो। दूसरा स्थान दिया पानम, ये तो बड़ा ही भयंकर स्थान दिया। ये कैसे दिया? ये तो बड़ा ही चुन करके स्थान दिया। कैसे दिया? पानम, इस पीने के चक्कर में महाराज, इस मदरा के चक्कर में भगवान कभी भी प्रेम नहीं करते हैं। अपने 56 वंश यदुवंशियों का उन्होंने दुर्वासा ऋषि के माध्यम से साप दिलवा करके अंत करवा दिया था। ये तो रही कथा की बात। और वैसी पीने वालों को थोड़े फायदे बता देता हूँ, सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? जो पीते हैं भाई पुरुष, रहने दीजिए, नहीं तो बाकी नहीं ले जाए राय। सुननी चाहिए कथा, तो सुननी चाहिए कथा, सबको बराबर होती है? तो फिर क्या फायदा? अगर कथा को सुन करके एक नियम भी नहीं बदला तो क्या फायदा फिर है? प्रसंग में आ गया तो सुनो।
फायदे बता रहा हूं, नुकसान थोड़ी बता रहा हूं। हाँ जी, आपका क्या विचार है? वोट ज्यादा किसके है? तो श्लोक दूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा, सुनो। स्वर्गो स्थितो हयर को अपि ना वृद्धतो मेति सुरा रतो जना न वाच्यम गे खलु तस्कः गणा मध्यम उष्मना वीक्षित सेनसी। स्वर्गो स्थितो हयर को अपि, जब श्राप के 2 घूंट अंदर जाते हैं, पहला फायदा सुनो। तो महाराज उस समय जिस स्वर्ग की अभी अभी बात चली है, उस स्वर्ग का नजारा इंसान उसी समय ले लेता है, बाद में मिले चाहे ना मिले। कैसे? जब दे धक्के के ऊपर धक्का, झुम बराबर झुम, झुम बराबर झुम, कभी नाली में, कभी कहीं कहीं कहीं। इतना हाल कई बार हो जाता है, हम देखते रहते हैं। और तभी ये श्लोक मैंने बहुत किताबों को पढ़ने से ढूंढा। फिर उसमें क्या होता है, वो मस्त होता है, उसे कोई पता ही नहीं है कि मैं नाली में हूं, मुझे कुत्ता आकर के चाट रहा है या क्या कर रहा है, मस्त। उसके तरफ से महाराज यही स्वर्ग है? बाद में मिले ना मिले, पहला फायदा देखो कितना बड़ा, कि 24 घंटे फिर बोलो स्वर्ग का नजारा मिलता रहता है? तो स्वर्गो स्थितो हयर को अपि न वृद्ध तो मेति सुरा रतो जना। दूसरा फायदा सुन लो, ना वृद्ध तो मेति, वो कभी बुढ़ापा उसके शरीर में आता ही नहीं है। फायदा हुआ कि नहीं बोलो? नहीं हुआ? तो सुनो तो सही अभी, तो सुनो तो सही अभी। बुढ़ापा उसके शरीर में नहीं आता है जब वो शराब का घूंट पीता है। क्यों नहीं आता है? मदरा को पी के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, और फिर फेफड़े जब कमजोर हो जाते हैं तो फिर खांसी घर कर लेती है, और खांसी ने घर कर लिया तो फिर सारी रात बोलो खांसता ही रहता है, खांसता ही रहता है, नींद भी नहीं आती है। और महाराज जो बुढ़ापा 80 साल में मिलना चाहिए था, 70 साल में मिलना चाहिए था, वो जवानी में ही मिलना शुरू बोलो अब हो जाता है। तो जो बुढ़ापा 80 साल 70 साल के बाद चाहिए था ना, वो पहले तो मिल गया, अब बूढ़ा कैसे होगा? बीमारियों के कारण है ना दूसरा फायदा ये। बोली बांके बिहारी लाल की। तीसरा सबसे बड़ा फायदा फिर बाच्यम गेहूं खलु तस्करा गणा। गेहूं खलु मने जब बुढ़ापे, उस बुढ़ापे में पढ़ करके सारी रात खांसेगा, खाऊं खाऊं घर में लगेगी, और कोई चोर आ जाएगा बाहर तो वो बाहर से देखेगा अभी भाई परिवार का मुखिया सोया नहीं है, अभी तो खांस रहा है, तो मैं चोरी करने के लिए अंदर कैसे जाऊं, कैसे प्रवेश करूं? जब ये सोएगा ना तब तो अंदर जाऊंगा, लेकिन इधर नींद है ही नहीं, खांसी सोने देती नहीं है। ये तीसरा फायदा घर में महाराज अगर ऐसा आदमी है तो चोरों का खतरा कम। बोली बांके बिहारी लाल की। और वैसे भी नींद महाराज तभी आती है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवा अध्याय दुर्गा सप्तशती का पढ़ना। माता ही सब रूपों में रहती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। अगर इसकी कृपा हो तो महाराज जो माताएं बहनें भाई पुरुष रात को गोलियां खाते हैं ना, तब भी नींद फिर आती नहीं है जब तक इसकी कृपा ना हो। इसकी कृपा होगी तो एक मंत्र नोट कर लो आप, या देवी सर्वभूतेषु, बोलो सभी, निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब इस माँ की कृपा हो जाती है, आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे अगर 2 गोलियां खाते हैं तो वो 1 पे आ जाएगी, धीरे धीरे और भक्ति बढ़ेगी तो 1 भी छूट जाएगी और अच्छी आपको बोलो नींद आएगी। अगर इसकी कृपा नहीं है तो 2 क्या 3 खा लो, फिर भी उल्लू की तरह जागना ही पूरी रात पड़ता है, नींद आती ही बोलो अब नहीं है। गलत बोल दिया है? अगर नींद वाले होंगे बीच में तो बुरा मत मानना। बोले बांके बिहारी लाल की। और महाराज चौथा सबसे बड़ा फायदा है मध्या उष्मना विकसित सेंसी। जब 40 वर्ष में बुढ़ापा आ जाता है ना, 30 में ही आ जाता है, तो बोलो क्या फिर हाथ में आता है? हाथ में फिर आता है डंडा है? जहां कहीं भी जाना हो सोठी के बगैर वो जा नहीं पाएगा। और हाथ में 30 वर्ष में 40 वर्ष में डंडा आ गया ना, अगर कुत्ता कितना ही भयंकर है ना, तो कुत्ता देखेगा इसके हाथ में डंडा है और कुत्ता उसके ऊपर आक्रमण भी बोलो है। फायदा कि नहीं? कुत्ता भी डरेगा है? जब डंडा हाथ में होगा कुत्ता आक्रमण नहीं करेगा, दूर दूर से ही भौंकेगा लेकिन आगे नहीं आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ये फायदे हैं महाराज हैं पीने के। तो भगवान कृष्ण ने अपने 56 करोड़ यदुवंशियों को इस शराब के लिए रोका, नहीं रुके। सामने तो नहीं पीते थे लेकिन चोरी चोरी पीते रहते थे। भगवान को पता लग गया। अब भगवान को पता लग गया तो भगवान ने सज्जनों माताओं बहनों अब दुर्वासा ऋषि के माध्यम से आपको पता होगा एक साप दिलवा दिया कि जो आपके इस पेट में बंधा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो है एक मूसल। और ये मूसल ही सारे यदुवंशियों का नाश करवा देगा। बोल शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। तो महाराज माताओं बहनों, अगर आपने इतना इसके ऊपर वोट दिया, समर्थन किया, तो ये चाबी भी आपके हाथ में है। हाल भी कर देते इस बात का है। इस मदरा को घर में आने ही मत दो अगर आप खुशी रहना चाहती हैं तो। गलती किसकी है? गलती तो आपकी है। गलती तो मैंने 3 दिन पहले ही प्रसंग कहा था कि कहने वाला ये भी कहेगा कि भाई ढोंगी है, पखंडी है, रोटी खाता है, खाना खाता है? किसके ऊपर चली थी ये कथा? तिलक के ऊपर, माला के ऊपर। तो 2-4 दिन अगर आपको भी कुछ पतिदेव कह दे तो सहन लो, लेकिन महाराज धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगी तो ये बीमारी चली जाएगी। अगर फिर भी नहीं रुकना है तो मैं पीठ से नहीं बोल सकता इस बात को, फिर अपना तरीका अपनी मर्जी है। बोली बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल की। तो महाराज कृते ध्याये